बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जब जब आपसे मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के बाद या तो आप मुस्कुराते हैं, आप दुआ देते हैं। आप में से कुछ ऐसे हैं जो अहले दिल वो फ़ौरन तबसरा करते हैं। किसी को टाइप पसंद आई हो तो नहीं कहेंगे, ना पसंद आई हो तो फ़ौरन तबसरा कर देंगे। कोई शर्ट के बारे में उन्हें गुमान गुजरे तो उस पर भी तबसरा कर देते हैं। तो आज मैं जब शर्ट पहन रहा था तो मैंने सोचा इस पर कुछ लोग तो ज़रूर कमेंट करेंगे। ज़ाहिर है ये थोड़ा यानी जो भी अनट्रेडिशनल या रूटीन से हट के चीज़ हो उस पर हम ज़रूर हमारी आंखें जाती हैं, ध्यान जाता है। ओके, जिस बात की तरफ मेरा ध्यान गया वो एक एमफिल की अभी तालिबा जिसने अभी भी एमफिल मुकम्मल किया है और एक अखबार में जॉब करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खुशशक्ल है, चूँकि उस पर बाद लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि अच्छा सारी खुशशक्ल आपके पास ही आती हैं। अरे बाबा, उसके क्या बदशक्ल कहूँ या कबूल क्या कहूँ? ये कोई ज़रूरत रिश्ता तो है नहीं कि कहें कि कबूल सूरत ख़ातून मेरे सामने आई। तो जो आपका पहला एक तासुर होता है, बच्ची आमतौर पे मासूम सूरत होती हैं, डिसेंट होती हैं, पर अगर गुस्से में हो तो बहुत बुरी लगती हैं। तो ये बच्ची बहुत बुरी लग रही थी क्योंकि वो गुस्से में थी। उसे गुस्सा अपने चेयरमैन पे था, अपने एडवाइज़र पे था और अपने डिपार्टमेंट का तकरीबन सारे स्टाफ पे था। वो मेरे लिहाज में सिर्फ उसने अब्यूज़ नहीं किया, गुस्से का सारा इजहार किया जो वो कर सकती थी। उसने कहा कि मुझे इन्होंने सिर्फ 52% मार्क्स दिए हैं, मैंने इतनी बड़ा जो था प्रोजेक्ट वो किया और मैंने वक्त पे मुकम्मल किया और टीचर को मैंने दिखाया भी। लेकिन जो एक्सटर्नल था उस पर उसने कुछ एतराज़ात किए और टीचर ने काफ़ी सारे एतराज़ात किए जो इसने कुछ दूर किए, कुछ नहीं किए, चूँकि इसे जल्दी थी कि मेरी डिग्री मिल जाए। तो मैंने उससे पूछा कि जो एतराज़ात थे तुमने दूर क्यों नहीं किए? उसने कहा कौन पढ़ता, 40,000 लफ्ज़ थे, मैंने तो लिखे भी नहीं थे। मैंने तो कोई 30,000 रुपया ख़र्च करके एक साहब से लिखवाए थे। अब ना वो कहीं गए हुए थे, ना तो मैं पढ़ सकती थी, इतना वक्त ही नहीं था। व्हेन शी वाज सेइंग दिस, उसे पता नहीं चला कि कितनी बड़ी हकीकत बता गई। मैंने से पूछा तुम्हारे दिल का जो पूरा मामूल है वो क्या था? उसने कहा हॉस्टल में हूँ, रात को जब मैं अपने ऑफिस से शाम को जाती हूँ तो खाना वाना खा के फिर 2 फिल्में तो मैं ज़रूर देखती हूँ और 2 फिल्में देखने के बाद मैं सो जाती हूँ। तो दिन में 12-1 बजे उठती हूँ। तो मैंने कहा डिपार्टमेंट कब जाते थे? उसने कहा कभी 1 बजे चली जाती थी, कभी 2 बजे चली जाती थी, जाके बस हाज़िरी लगाई, शक्ल दिखाई और फिर वहाँ से मैं निकल आती थी, यानी 4 बजे से पहले निकल आती थी। अच्छा, अब सोचिए कि जिस डिपार्टमेंट में सैकड़ों तलबा आते हों, जाते हों, वहाँ टीचर्स की निगाह, उनके हेड की निगाह, इंटरनल की, एक्सटर्नल की, दोनों की निगाह। बच्चे तो ये लोग नहीं होते, ये भी पहचान जाते हैं। अब ख्वाहिश आपकी हो टॉप करने की या 80% और 90% नंबर लेने की, और आदत ये हो कि रोज़ 2 फिल्में देखें और दिन के 1 बजे आप उठ रहे, नाश्ता भी ना करते हों, नहाने धोने का जो वक्त है वो भी सोते में गुजार देते हों और फिर आप कसलमंदी से उठ के बड़ी मजबूरी की हालत में जाते हों और वहाँ से चुप करके दफ्तर निकल जाते हों। आप सोचिए कि ये काम या ये मामूल इज़्ज़त देने वाला है क्या? और उसके बाद बैठ के आप उनको बुरा भला कहें। हम में से मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है कि दे क्लेम, दे लव टू ब्लेम। ज़िंदगी के नाकाम और नाकारा तरीन लोगों को आप जब जब देखोगे ये दोनों वस्फ़ उनके सींगों के तौर पे उनकी ज़ात के साथ होते हैं। यानी वो हर चीज़ में, हर जगह, हर रिश्ते में, हर दफ्तर में, हर मुकाम पे, मर्तबे पे क्लेम करेंगे कि मैंने ये पढ़ा हुआ, मैंने ये किया हुआ, मुझे ये मुकाम, ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। पर वो उस प्रोटोकॉल के डिज़र्व नहीं कर रहे होते। दे आर नॉट जेन्युइन पीपल, दे आर द चीटर्स। इन्होंने पैसे दे के अपना जेन्युइन वक्त गंवा के, आप सोचिए इसी दौरान जिन बच्चियों ने और जिन बच्चों ने 40-40, 50-50 हज़ार के थीसिस खुद लिखे हों, लाइब्रेरियों में महीनों गुजारे हों, उनकी रातें उन लफ्ज़ों के साथ और अपने लैपटॉप्स के साथ और चीज़ों के जायज़े के साथ गुज़रती हों, आप उनको इनके बराबर कर देंगे? जब उनके नंबर आएंगे 80%, 90%, 95%, तो टॉप भी वही करेंगे, गोल्ड मेडल भी वही लेंगे। ज़िंदगी भर ये इज़्ज़त उनके साथ रहेगी, उनके माथे का झूमर बन के, उनके कंधे पे वो बैठा जो हुमा होता है खुशबख्ती का, वो बन के। पर हुमा तब नहीं आता, उसे अगर आवाज़ें दें कि हुमा मियाँ तुम आ जाओ,
हुमा तो तब आता है जब उसके लिए एफ़र्ट करते हैं, जब उसके लिए आप मुकाम जगह बना देते हैं, आप डिज़र्व करने लग जाते हैं, तो फिर खुशबख्ती का हुमा भी आके आपके कंधे पे बैठ जाता है। अच्छा, कभी ये भी नोटिस कीजिएगा कि आपकी क्लासों में, आपके दफ्तरों में जो लोग चीटर्स होते हैं, पैसों से, सिफारिशों से, टीसी से अपने काम निकलवाते हैं, ये हमेशा दावे भी बड़े बड़े करेंगे, मुतालबे भी बड़े बड़े करेंगे और हक मांगेंगे कि जो जायज़ तौर पे ऊपर जा रहे होते हैं उनसे ज़्यादा इनको मुकाम मिल जाए, उनसे ज़्यादा मर्तबा मिल जाए, चूँकि दे आर क्लेवर। यू आर नॉट क्लेवर इनफ। अगर आप इतने क्लेवर होते तो आप ये जानते कि जहानत के लिए शॉर्टकट नहीं होता, जहानत के लिए चोरी। मैंने ऐसे ऐसे घर बर्बाद होते, लड़ाइयाँ होते देखी हैं जहाँ बीवियाँ अपने मियाँ को ताने देती हैं कि तूने मैट्रिक फ़लाँ जगह से किया था, फ़लाँ बंदे को बिठा के किया था, तूने इंटर फ़लाँ जगह किया था और फ़लाँ रोल नंबर से किया था और फ़लाँ ने तेरी जगह पेपर दिए थे। सो जो जो कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ आपके साथ होती हैं, ये आपको बहुत इज़्ज़तदार बनने नहीं देती। हाँ, कभी कभी आप दौलतमंद बन जाते हैं, कभी कभी आप माँ बाप के असर व रसूख से किसी और वजह से किसी मुकाम पे पहुँच जाते हैं। पर ये बात तो मैंने भी देखी ज़िंदगी में कि बड़े मुकाम पे, बड़े मर्तबे पे जो सस्टेन करना है, अपने आप को रिटेन करना, वो वही कर पाता है जो जेन्युइन होता है। ये जो 2 नंबरी करके, 3 नंबरी करके, जाली नंबर लेके और किसी और से लिखवा के, अब तो यूनिवर्सिटियों के पास ऐसे मैंने नोटिस लगे हुए देखे हैं जो पुराने तालिब इल्म उन्होंने लगाए हुए होते हैं कि अपना प्रोजेक्ट करना हो, अपना थीसिस करना हो तो इस नंबर पर रब्ता करें, और वो इसी काम के लिए उनसे 20,000 25,000 लेते हैं। आप ये काम करवा लेते हैं, पर उसके बाद सारी उम्र आप ना रिसर्च कर सकते हो, ना तहकीक कर सकते हो और ना ही बात कर सकते हो। बोलोगे कैसे? यानी आपके पास मुबलग इल्म तो है ही नहीं। आप तो ये भी नहीं जानते कि ये रिसर्च की कौन सी किस्म थी, और ना आप उसमें से गुज़रे हो, ना आपने उस पानी का ठंडक को महसूस किया, ना उसकी गर्मी को महसूस किया। ये जो इल्म है, जब तक इसको ओढ़ा ना जाए, जब तक इसको, इसके साथ जिया ना जाए, ये कभी आप पे अपना आप खोलता नहीं है। ये कभी अपनी लज्जत, अपनी खुशी और अपना गुरूर भी आपको नहीं देता। ये अगर ऐसा हो जाता तो ये छोटे छोटे 2 नंबरी करने वाले सब हमारे सरों पे गालिब आ जाते। ऐसे हैं पर बहुत थोड़े हैं, और उनको देखकर कभी अपना मुंह लाल करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो इबरत वाली बात आपको मैं सुना रहा था, एमफिल उसने कर लिया है पर रूह तक नाखुश है, इसलिए बज़ाहिर वो शो ये करती है कि उसके नंबर थोड़े आए हैं, पर मैं जानता हूँ कि सिर्फ नंबरों की कमी से नाखुशी नहीं होती। जब आप जानते हो कि आपने ये उस पूरे जो वाया था वो इख्तियार नहीं किया, वाया बठिंडा आप आए हैं और अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है, तो कहीं आप पढ़े लिखे लोगों में बैठोगे, यू वुडंट बी एबल टू इवन कम्युनिकेट योर ओन नॉलेज एंड विजडम। अब विजडम तो आपके छू के नहीं गुजरेगा। ऐसे आपने बहुत से डॉक्टर देखे होंगे, एमबीबीएस नहीं कह रहा, पीएचडी डॉक्टर, जिन्होंने शॉर्टकट करके डिग्रियां ली होती हैं, अपने इल्म पे पूरी ग्रिप भी नहीं होती, किसी एक मौजू पे, किसी एक किताब पे, या बाज़ दफ़ा तो किसी की चीज़ें उठा के आप उस वक्त तो आँखों में धूल झोंक सकते हैं, पर आपका दिल तो आप ही का होता है। अगर वो ज़िंदा होता है तो फिर किसी न किसी दिन आपको एहसास दिला देता है। मैंने उस बच्ची को बिल्कुल तसल्ली नहीं दी, मैंने उसको बिल्कुल दोबारा अपने टीचरों को बुरा भला कहने के रास्ते पे नहीं लगाया। उसको रोका और कहा, मेरे बच्चे, अभी तू सिर्फ 29 साल की हुई है, अभी तेरे सामने उम्र पड़ी है, को 20-25 साल और तुम्हें मिल जाएंगे, पर ये जो तुमने वाया मीडिया इख्तियार किया है ये अच्छा नहीं है, ये खुशी वाला नहीं है। जिस तरह तुमने अपने वक्त को ज़ाया किया है, इस बीच में अगर तुम रोज़ की 2 फिल्में देखते रहे हो तो ज़रा सोचो 1 साल में कितनी देखी, और उन फिल्मों ने तुम्हारे इल्म पे कितना इम्पैक्ट डाला, तुम्हारी ज़ुबान पे, तुम्हारे लिखने की एबिलिटी पे। तुम जितना लंबा सोते रहे हो उसने कितना कंट्रीब्यूट किया तुम्हारी ज़िंदगी में। तो कुछ चीज़ों को जो हमारी ज़िंदगी का बोझ होती हैं उनको उतार के फेंकना चाहिए, अपने आप को खालिस सोना बनाना चाहिए 24 कैरेट का। फिर डिग्री लेने का मज़ा भी आता है, फिर नंबर लेने का लुत्फ़ भी आता है, और फिर एजाज़ पाने और अवार्ड लेके जो एक खुशी के साथ
आप देखते हैं और तस्वीर बनाते हैं और अपनी टोपी को उछालते हैं, उसकी भी लज़्ज़त जेन्युइन होती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।